कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर आंखों का तारा दूर होने वाला है। सारे काम छोड़कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को देखो। जी हां दोस्तों, यह बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के इस वीडियो को यदि आप नजरअंदाज कर दोगे तो जीवन भर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यह वीडियो आपके जीवन को फूलों की तरह महका देगा, सूरज की तरह चमका देगा। जो चीज आप सपने में नहीं सोचे थे वह चीज आपके हाथ लग जाएगी। जी हां दोस्तों, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अपने अपने जीवन में यह कार्य की है जो कोई भी दूसरा इंसान कर नहीं सकता। आपके इतना मेहनत कोई दूसरा इंसान सच नहीं सकता, लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको आज तक आपकी मेहनत के अनुसार कोई फल नहीं मिला और इसे लेकर आप बहुत ज्यादा निराश भी हुए हैं। भगवान से कई बार आप नाराज भी हुए। लेकिन दोस्तों, यह बात भी उतना ही सत्य है कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है, और भगवान सब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और अब यह घटना आपके जीवन में होने वाला है, इसीलिए ऊपर 5 देवी देवताओं का आशीर्वाद आने वाला है। वहां से देवी देवताओं का सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को अपने आवरण में लेने वाली है, जिससे आप जो चाहोगे वह सब कुछ आपकी ओर खींचा चला आएगा। आपको बता दें कि आपके शरीर पर इन दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है। आपके ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का प्रभाव स्थापित हो चुका है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होने वाली है, या यूं कहें कि इनकी ऊर्जा अब आपके साथ है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके चारों ओर 5 महान देवताओं की शक्ति का मंडल बना हुआ है और यह 5 शक्तियां मिलकर आपके जीवन को संभालने वाली हैं। ध्यान रहे, यदि इस वीडियो को आप अनदेखा करेंगे तो वही गलती कर बैठेंगे जो कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि अभी आपके जीवन में जो घटना घटने वाली है उसके प्रभाव से आपके आसपास सिर्फ इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। और यदि इस दौरान आप कोई भी ऐसा काम या भूल कर बैठते हैं जिससे इन देवताओं को अप्रसन्नता हो, तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस समय आपके ऊपर इन 5 देवताओं की दृष्टि बनी हुई है, इसीलिए भूल कर भी कोई गलती न करें। अब आप इतना सब कुछ सुनने के बाद यदि इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ जो होने वाला है उसकी कल्पना आपने सपनों में भी नहीं की होगी। हां दोस्तों, यह भी जान लें कि इन देवताओं के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। जाहिर है, यदि आप अभी भी इस संदेश को अनसुना करते हैं तो आप वही चूक करेंगे जिसका हमें भय है। इसलिए आपके पास चाहे कोई और वीडियो क्यों ना आ जाए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और को देखने की भूल मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पाठ मिस नहीं करना है। हम यह बात आपको सोच समझ कर कह रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि यह 5 देवता कौन है, कौन सी घटना आपके साथ होने वाली है और आपके मन में उठ रहे सवालों के उत्तर क्या हैं। यह देवता कौन है, 5 देवताओं की शक्ति आखिर हमारे साथ क्यों है और कौन सी भूल हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इन सभी बातों को हम पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। आज तक आपने अपने जीवन में अनेक कष्ट और कठिनाइयों का सामना किया है। कई बार किसी न किसी कमी के कारण आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। आप उतना खुश नहीं रह पाए जितना रहना चाहिए था। अपने पुण्य कर्मों में भी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना संभव हुआ आपने भक्ति भाव से कर्म किए। आप मानते हैं कि यदि हम भक्ति भाव रखते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहता है, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आप आगे बढ़ने की ठानते हैं तो रास्ते में रुकावटें आना स्वाभाविक है।
आपके जीवन में भी आपकी प्रगति रोकने का जिम्मा आपके विरोधियों ने उठा रखा था। उन्होंने मानो आपको गिराने का ठेका ले रखा था। हम यह सब यूं ही नहीं कह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने एक ज्योतिषीय कार्यक्रम में आपको बताया था कि आपके ऊपर कई लोगों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है और उस तंत्र मंत्र के कारण आपके जीवन में अनेक कठिनाइयां, कंगाली और समस्याएं प्रवेश कर रही थीं। उस समय हमने यह भी बताया था कि धैर्य रखें, विरोधी को दंड मिलेगा और उसका अहंकार टूटेगा। और अब वही समय आ चुका है। देखिए दोस्तों, इन 5 देवताओं ने मिलकर आपके विरोधियों के अभिमान को तोड़ दिया है। उन्हें भीतर ही भीतर ऐसा झटका दे दिया गया है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वे अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। उनके मन में ऐसी परेशानी पल रही है जिसे वे किसी के सामने जाहिर नहीं कर पा रहे। हां मेरे प्यारे मित्रों, यह सत्य है कि जो हमेशा दूसरों के साथ बुरा करता है, भगवान उसके साथ कभी अच्छा नहीं करते। उसे उसकी सजा अवश्य मिलती है। इन 5 देवताओं ने भी उन्हें सजा दे दी है। आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रियाएं की जा रही थीं, उन्हें भी अब समाप्त कर दिया गया है। अब आपके साथ 5 देवी देवताओं की शक्ति है और यही कारण है कि आपके विरोधियों की भी सांसें अटकने लगी हैं। जब भी वे आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश करेंगे, उस क्रिया का असर अब सीधे उन्हीं पर उल्टा पड़ेगा। यानी आपके विरोधी जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर में जाकर प्रभाव डालेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी दिव्य शक्ति अब आपके घर में अपना स्थान बनाने वाली है। यह देवता स्वयं आपके घर में अपना वास करने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और यह तो मात्र एक छोटी सी खुशी की शुरुआत है। अभी सबसे बड़ी खुशी यह है कि ये 5 महान देवता जो आपको देने वाले हैं, उनकी बातें सुनकर आपका उत्साह थामना मुश्किल होगा और आपका मन आनंद से छलक उठेगा। इस वीडियो में अभी और भी बहुत कुछ रह गया है जिसे जानना जरूरी है, इसलिए ध्यान से पूरे वीडियो को देखते रहिए। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी भूल है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, वह आपको इस दुनिया से मिटा देना चाहता है। जी हां दोस्तों, आपको सूचित कर दूं कि आपकी खून की प्यास मिटी नहीं है। यह महिला, हां दोस्तों, यही महिला आपके प्राण लेने की चेष्टा कर रही है। यदि आज की ये बातें और इस वीडियो की जो जानकारी है, यदि सत्य साबित ना हो, तो मैं अपनी मूछें कटवा लूंगा। जी हां दोस्तों, आप सबको बताना चाहता हूं कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। वह आपके ही घर में छिपी हुई है। इसके अलावा 3 लोग हैं। ये तीनों मिलकर आपकी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। इनका नाम सुनकर ही आप कांप उठेंगे, क्योंकि इनमें से 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष शामिल है। यदि यह सब झूठ निकला तो मैं अपनी मूछें कटवा लूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं पिछले 12 वर्षों से भविष्यवाणियां कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणियां अब तक गलत साबित नहीं हुई हैं। इसलिए दोस्तों, आज तक मैंने आपको कई जानकारियां दी हैं, पर इस वीडियो में जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं वह बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊंगा कि किसने आपको लूटने, कर्ज में धकेलने, आपकी हालत बिगाड़ने और आपके परिजन को खतरे में डालने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ इस दुश्मन का हाथ इसमें शामिल है। यह दुश्मन बेहद खतरनाक है और वह बहुत ही चालाक योजनाएं रचने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उसका नाम बताएंगे और आपको वह सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए जानना अनिवार्य है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हाथ जोड़कर शुरू से अंत तक यह वीडियो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि यह पूरी जानकारी आपके ग्रह गोचर और कुंडली पर आधारित है और यह आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसलिए वीडियो को आरंभ से अंत तक देखना न भूलें। दोस्तों, जिस मनुष्य के भीतर सदाचार नहीं होता, वह अक्सर दूसरों की कमी निकालकर और उनकी बुराइयां उजागर करके खुद को महान दिखाने की कोशिश करता है। पर जो वास्तव में गुणवान होता है, वह दूसरों की कमी पर ध्यान देने के बजाय अपनी ही कमियों को सुधारने में लगा रहता है। जो व्यक्ति अपने दोषों को मिटाता है, वही असल में बदलता है। इसलिए लोगों की बुराई करना और उनकी खामियां ढूंढना छोड़ दीजिए। यह बात हमेशा ध्यान में रखें और
एक और बात कहनी है कि मैंने अपनी जिंदगी में 4 किस्म के लोगों पर कभी भी भरोसा न करने की सिफारिश की है। कृपया इन 4 प्रकार के लोगों से दूरी रखें, क्योंकि अगर आप इन पर भरोसा कर लेंगे तो आपको पछतावा होगा। पहला प्रकार वह है जो मजाक के बहाने आपको तंग करता है और बार बार आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। आपके आसपास कोई रिश्तेदार या मित्र ऐसा हो सकता है जो हंसी मजाक में कड़वा सच बर्दाश्त करा देता है और आपका आत्मसम्मान ठेस पहुंचाता है। ऐसे व्यक्तियों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि उनका मन बड़ा पापी होता है। वे मजाक के नाम पर आपके दिल को चोट पहुंचाते हैं और सार्वजनिक रूप से आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाते हैं। दूसरा प्रकार वह है जो अपनी ही गलतियों को स्वीकार नहीं करता और बार बार आपको ही दोष देता है। भले ही उसे पता हो कि गलती उसकी ही है, फिर भी वह अपनी गलती न मानकर दूसरों को दोषी ठहराता रहेगा। तीसरा प्रकार वे लोग हैं जो मुंह पर आपकी बातें सुनकर अच्छे दोस्त बनने का नाटक करते हैं। वो कहते हैं, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, पर आपके पीछे जाकर आपकी बुराई करते हैं और आपके खिलाफ काम करते हैं। ऐसे लोगों को कभी सच्चा मित्र न मानिए। वे बाहर से दोस्त लगते हैं, पर अंदर से आपके विरुद्ध ही काम करते हैं। चौथा प्रकार वे हैं जिनके शब्द और कर्म मेल नहीं खाते, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ और। इनके वचनों में और कर्मों में तालमेल नहीं होता और इन्हें कभी भरोसेमंद न समझिए। दोस्तों, मैंने ये 4 प्रकार बताए हैं, इनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें और सावधानी बरतें। अब हम महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, मैं दिन रात जाग कर आपके लिए ऐसी जानकारियां इकट्ठा करता हूं जो आपके हित में और आपकी भलाई के लिए होती है, पर आप में से कई बार लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और यह दुख की बात है। इसलिए एक बार कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव लिखना न भूलें। जो भी व्यक्ति हर हर महादेव कमेंट करेगा उसे अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। बहुत ही बड़ा सौभाग्य देखने और सुनने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए बात शुरू करते हैं। आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसे होते हुए भी जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करता वह कंजूस नहीं होता, बल्कि वह एक पिता होता है। हां दोस्तों, जो अपने परिवार, बच्चों और पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देता है। आपके जीवन में यह शक्ति आपकी तरक्की के द्वार खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बेहद प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देने को तैयार है। आपने अपने पिछले समय में अवश्य ही कोई पुण्य कार्य किया होगा, किसी की मदद की होगी या कोई बड़ा नेक काम किया होगा, तभी यह समय आपको इतना बड़ा अवसर देने जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आज का यह वीडियो नहीं देखेंगे तो बाद में पछतावा होगा। आप बहुत समय से सोच रहे थे कि आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी क्यों नहीं मिल रही, आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप काफी समय से यह प्रार्थना करते रहे हैं कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर आएगा, और आखिरकार वह दिन आ गया है, क्योंकि आपने आज तक बहुत दुख और कठिनाइयों का सामना किया है। खुद तकलीफ में रहते हुए भी आपने दूसरों की मदद की है, जो बहुत बड़ी बात है और हर कोई नहीं कर पाता। दोस्तों, यह समय आपका भाग्य चमकाने वाला है और आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। अब जब आप यह खुशखबरी सुनेंगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर आपके जीवन में यह कौन सी बड़ी खुशखबरी आने वाली है, आपको कौन सी शक्ति का आशीर्वाद मिलने वाला है। लेकिन इनमें सबसे जरूरी बात यह है कि आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे यह शक्ति आपसे नाराज हो जाए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका भाग्य प्रभावित हो। दरअसल आपने पिछले समय में कुछ ऐसी गलतियां की थीं, जाने अनजाने में बड़े बड़े भूल कर बैठे थे,
जिनकी वजह से आपकी किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पाया और जो पुण्य आप पाना चाहते थे वह भी आप तक नहीं पहुंचा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब के पीछे आपकी कुछ गलतियां रही हैं जिनके बारे में हम पूरे विस्तार से बताएंगे। साथ ही कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं और जो आज तक आपको खुद भी नहीं पता थे। जी हाँ, ऐसे ही रहस्यमय योग आपके जीवन में बनने वाले हैं जो आपको बड़ी से बड़ी सफलता दिलाने में मदद करेंगे। बस आपको इस समय सावधान रहना है और पूरी बात समझनी है। अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे पूरी तरह नहीं खुले थे, किस्मत का साथ नहीं मिला था, लेकिन वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझेंगे और अपने जीवन में सावधानी रखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार जरूर लिखिए। ऐसा करने पर आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। आपको बता दें, आपको पहले कोई योग्य नहीं समझता था, सिर्फ अपमानित ही किया गया। हर काम में आपको नीचा दिखाया गया। लोग आपके साथ आपके किसी भी कार्य को सहन नहीं कर पाते थे। यहां तक कि जब आप किसी से कुछ कहते थे तो वे आपको अनसुना कर देते थे। सबसे दुखद बात यह रही कि आपने अपने लोगों की बहुत मदद की थी, लेकिन बदले में आपको वही सहयोग नहीं मिला। और अगर किसी ने मदद भी की तो वह 10 लोगों के सामने आपको नीचा दिखाकर बोला, जिससे आपको गहरा दुख हुआ। दोस्तों, आपके जीवन में पैसों को लेकर भी कठिनाई रही है, तंगी रही है, परेशानियां ज्यादा रही हैं और पैसे हमेशा कम पड़ते रहे हैं। अब हम यह भी जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से आप अब तक परेशान रहे। साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन सी गलती अब नहीं करनी है और किस तरह आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके जीवन में अब जो होने जा रहा है वह इतना बड़ा होगा। आपकी तरक्की देखकर आपके दुश्मन जल जल कर बर्बाद हो जाएंगे। आपकी छोटी सी खुशी भी अब उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। अब आपको तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ने का अवसर मिलने वाला है। आपको बता दें कि आपके जीवन में अब कुछ बड़ा घटित होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी बड़ी बात है जो आपके जीवन में घटित होने जा रही है। तो आपको बता दें, इसका अर्थ है कि आपके कुछ बड़े कार्य पूरे होंगे जिनसे आपको उल्लेखनीय धन लाभ होगा। लेकिन असली जरूरी बात यह नहीं कि आपके आसपास कौन कौन लोग जलते हैं या क्या कहते हैं, बल्कि असली महत्व यह है कि आप वे गलतियां न करें जिनसे आपका भाग्य बिगड़ जाए और दूसरों को आप पर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, यदि इस बात को आप समझ लेंगे तो निश्चय ही आप एक महान इंसान बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि आप लोग अपने जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं और भाग्य का साथ पाने के लिए दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी भूलें हो जाती हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर यात्रा के दौरान या कहीं जाते समय कोई भिखारी या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति आपके सामने हाथ फैलाए और आप उसे नजरअंदाज कर दें तो यह आपके लिए उचित नहीं है। अगर आपके पास पैसे न हो, छुट्टा न हो या देने योग्य कुछ न हो तो मन ही मन क्षमा मांगकर आगे बढ़ें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें। लेकिन यदि आपके पास कुछ देने की सामर्थ्य है तो अवश्य दें। नजरअंदाज करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, संध्या का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह समय माता लक्ष्मी के आपके घर में आगमन का होता है। ऐसे समय में आपको घर से किसी भी वस्तु, धन धान्य, पैसा या अनाज बाहर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं और वापस नहीं आती, जिससे जीवन में दुख, तकलीफें और धन की कमी बढ़ जाती है। इसी तरह घर में कूड़ा कचरा, फटे पुराने जूते चप्पल या बेकार पड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बिल्कुल न रखें। ये वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं और इससे परिवार में क्लेश और अशांति बढ़ती है। किस्मत का साथ भी रुक जाता है, इसलिए इन चीजों को तुरंत बाहर निकाल दें। एक और बात का ध्यान रखें, संध्या के समय घर में झाड़ू न लगाएं, क्योंकि इस समय झाड़ू लगाने से भाग्य के द्वार बंद हो जाते हैं और गृह दोष लगता है। यह दोष आपके जीवन में बड़ी परेशानियां ला सकता है, जिन्हें मिटाने में लंबा समय लग सकता है।
घर में झगड़े फसाद से भी बचना चाहिए। आपसी कलह और लगातार नोकझोंक से परिवार में नकारात्मकता बढ़ती है, जो आपके भाग्य और तरक्की के रास्ते बंद कर सकती है। दिन की शुरुआत में ही आपके मन में ऊर्जा होगी और किसी फोन कॉल से आपको बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। यह आपके दिन को विशेष बना देगा। आपको यात्रा का अवसर भी मिल सकता है, लेकिन यात्रा में ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। याद रखें, यदि इस समय आप भूल से भी किसी विवाद में पड़ते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मजाक मजाक में भी बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा और कार्यस्थल पर बॉस के साथ आपका तालमेल ठीक बना रहेगा, जिससे आपका वेतन बढ़ने या फिर प्रमोशन की संभावना काफी प्रबल दिखाई दे रही है। आपको यह भी बता दें कि यदि आप नौकरी करते हैं तो सही समय पर सही कार्य करना बेहद आवश्यक होगा। जरा सी भी देरी होने पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं या आपको फटकार भी लग सकती है। जो लोग व्यापार में हैं, चाहे वे ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हों, ऑनलाइन व्यापार चला रहे हों या फिर शेयर मार्केट में निवेश करते हों, उनके लिए यह समय अच्छा लाभ देने वाला रहेगा। व्यापार में आपके मन में नए विचार आएंगे और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपका व्यवसाय और भी उन्नति करेगा। व्यापार के साथ साथ यदि आप भविष्य को लेकर कोई निवेश करने या योजना बनाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कागजात को लेकर लापरवाही न करें। किसी भी कार्य में दस्तावेजों को संभाल कर रखें और सतर्क रहें, तभी सब आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी पाना चाहते हैं, उनका सपना पूरा होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। बस आपको थोड़ी धैर्य रखने और लगातार मेहनत जारी रखने की आवश्यकता है। जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें पूरी एकाग्रता रखें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए सुधार लेकर आएगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिलने लगेगी और लंबे समय से बनी चिंताओं से भी छुटकारा मिलेगा। खान पान में सुधार करेंगे तो स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा। हालांकि सिरदर्द, सर्दी जुकाम जैसी हल्की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज न करें। दोस्तों, आपके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अपने कार्यों को बीच में छोड़ने की गलती न करें। यदि आपने अपने काम को रोका तो आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। बेरोजगार लोग, खासकर विद्यार्थी वर्ग, पढ़ाई के साथ साथ अब कमाई का भी अवसर प्राप्त करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी राजनीति के माध्यम से किसी बड़े कार्य का अवसर मिलेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर मिलेगा। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और वहां पर आप शॉपिंग आदि में अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं। संतान पक्ष से भी खुशखबरी मिलने की संभावना है। यदि आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जाएं। इससे कार्यों में सफलता और भी सरल हो जाएगी। किसी वस्तु की खरीदारी करनी हो तो परिवार के साथ परामर्श करके ही निर्णय लें, यह आपके लिए सही रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घटेंगी। शुरुआत में व्यापार से लाभ अवश्य होगा। भले ही लाभ आपकी अपेक्षा से थोड़ा कम हो, लेकिन यह व्यवसाय का सामान्य हिस्सा है, इसलिए चिंता करने के बजाय गंभीरता से सोचें। करियर और कारोबार में मेहनत करने से आगे बढ़ने और लाभ की संभावनाएं मजबूत रहेंगी। समय के दूसरे हिस्से में ध्यान रखें कि किसी भी विवाद में न पड़ें और अनावश्यक तर्क वितर्क से बचें। यह आपके लिए परेशानी ला सकता है। कामकाज को लेकर भाग दौड़ बढ़ सकती है, जिससे आप थोड़े थक सकते हैं। यदि कोई कार्य समय पर पूरा न हो तो मन में बेचैनी और तनाव आ सकता है, लेकिन चिंता छोड़कर काम पर ध्यान देना ही आपके लिए सही होगा। इस अवधि में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त बोझ रह सकता है और सहयोगियों से अपेक्षित मदद नहीं मिल पाएगी। ऐसे में अतिरिक्त मेहनत करके ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ध्यान रखें कि भावनाओं में बहकर
कोई बड़ा निर्णय न लें। यदि किसी मामले में विचार विमर्श या बड़े फैसले की स्थिति बने तो उसे अभी के लिए टालना ही बेहतर होगा। परिवार में छोटे बड़े मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें और विवादों से बचें। इसके बाद यह समय संतान पक्ष से जुड़ी किसी बात को लेकर आपकी चिंता बढ़ा सकता है। प्रेम संबंधों में भी इस दौरान आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक तबादले की स्थिति या फिर किसी और के काम का बोझ उठाने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। चाहे चुनौती कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो या निजी जीवन से, साहस और धैर्य से ही उसका सामना करना होगा। ऐसे में अपने शुभचिंतकों और अच्छे मित्रों का सहयोग लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। व्यवसाय में नजदीकी लाभ देखकर दूरगामी नुकसान करने से बचें। किसी भी जोखिमपूर्ण योजना में धन निवेश करने से अभी परहेज करें, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। विशेषकर जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें और किसी भी कागजात को अच्छी तरह पढ़कर ही हस्ताक्षर करें, नहीं तो धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति या निजी मामलों को कोर्ट कचहरी तक ले जाने के बजाय आपसी बातचीत से सुलझाना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कठिन समय में आपका जीवन साथी या प्रेमी आपकी ताकत बनेगा। अपनी हर बात उनसे साझा करें, इससे हर समस्या का समाधान आसान हो जाएगा। दोस्तों, यह देवता आपसे 2 चीजें मांगने आएगा। यदि आपने उनकी मांग पूरी नहीं की तो वे आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। यह देवता अभी बहुत क्रोधित हैं। उनकी नाराजगी का कारण जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं आपसे फोल्डेड हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल मत करना। आप अक्सर हमारे वीडियो अधूरे छोड़कर दूसरे वीडियो देखने चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसा मत करना। सारे काम छोड़कर और बाकी वीडियो रोककर पहले इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी किसी और को देखने की सोचना। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह देवता साधारण नहीं है। यह उनकी अत्यधिक नाराजगी का समय है। उनकी नाराजगी का कारण बहुत गंभीर और चौंकाने वाला है। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यकीन करना मुश्किल होगा कि यह देवता इतने क्रोधित क्यों हुए। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है, वह 2 चीजें क्या मांगने आएगा और आखिर क्यों क्रोधित हो गया। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो कौन सा संकट आएगा और किस तरह सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इन्हीं सवालों का जवाब हम एक एक करके इस वीडियो में देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे केवल यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको उचित लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। हम हर दिशा से प्रयास करते हैं कि आपके जीवन से दुख और तकलीफें मिट जाएं। लेकिन अगर आप हमारी मेहनत का फल नहीं उठाते और वीडियो को अंत तक नहीं देखते तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम पूरी मेहनत से सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, पर यदि आप इसे पूरा नहीं देखेंगे तो आप उस महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप केवल 1 सप्ताह तक हमारे वीडियो को देखेंगे और बताई गई बातों व उपायों को अपनाएंगे तो आपके जीवन से दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। और यदि लाभ न मिले तो फिर हमारे वीडियो मत देखिएगा। हम ये बड़ी बात आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं क्योंकि हमें यकीन है कि जो जानकारी हम आपको देते हैं वह आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम और सार्थक होती है। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं विस्तार से कि आखिर यह घटना इतनी भयंकर क्यों हो रही है। आपको क्या समझना जरूरी है और वे 2 चीजें कौन सी हैं जो इस देवता को देनी होंगी। पहली बात तो यह कि आप शायद भूल रहे हैं कि आपके जीवन में शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। आपके विरोधी लगातार आपको गिराने और बर्बाद करने के प्रयास में लगे रहते हैं। यही वजह है कि यह देवता आपके सामने 2 चीजों की मांग रख रहा है। यह मांग आपके हित और भलाई के लिए ही है। अब यह क्यों हो रहा है, यह देवता आपसे क्यों मांग कर रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। असल में आपके विरोधी समय समय पर आपको नुकसान पहुंचाने और परेशान करने की कोशिश करते रहे हैं।
वह चाहे आप कितनी भी अच्छी कोशिशें कर लें, जैसे ही आपको कहीं सफलता मिलती है, आपके विरोधी वर्ग के लोग आपकी कामयाबी पर नजर डालना शुरू कर देते हैं। आपकी सफलता उन्हें खटकने लगती है और वे इसे सहन नहीं कर पाते। आपकी छोटी सी भी खुशी उन्हें चुभने लगती है। आपकी खुशियां उन्हें रुलाने लगती हैं। इसीलिए आपके शत्रु आपको खुश देखना ही नहीं चाहते। आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए दुश्मन इतना नीचे गिर जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब वे किसी और रास्ते से सफल नहीं होते तो तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं। आपके घर के आसपास बुरी बुरी शक्तियां भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके घर में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा अदृश्य वरदान, जिसकी वजह से ये शक्तियां आपके घर के भीतर घुस नहीं पाती। आपके घर की वह अदृश्य शक्ति इन बुरी आत्माओं को देखते ही भगा देती है। आप खुद भी इस अदृश्य शक्ति को ठीक से महसूस नहीं कर पाए हैं और न ही आपके दुश्मन समझ पाए हैं कि यह शक्ति कौन सी है। जब जब उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तब तब यह शक्ति आपके घर के भीतर से आपकी रक्षा करती रही। कई बार आपके शत्रुओं ने योजनाएं बनाई, बुरी शक्तियां भेजी, लेकिन यह शक्ति हर बार उनके प्रयास को विफल करती रही। यह आपके लिए साधारण घटना नहीं, बल्कि एक चमत्कार है। आपके दुश्मन अब हर रास्ते से थक चुके हैं। तांत्रिक क्रियाएं भी उन पर उलटी पड़ रही हैं। ऐसे में वे अब कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जो समय रहते न रोका गया तो बेहद खतरनाक हो सकता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वही करना है जो हम आपको बता रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में ही बताया गया था कि यह देवता आपसे दो चीजें मांग रहा है। ये दो चीजें दरअसल आदेश या अनुमति हैं। आपके दुश्मनों को सजा मिले या उन्हें छोड़ दिया जाए। यह देवता आपके हित के लिए ही यह आदेश मांग रहा है। अगर आप कहेंगे कि उन्हें छोड़ दो तो उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर आप कहेंगे कि उन्हें उनकी करनी की सजा मिले तो यह देवता उनके ऊपर वही तांत्रिक क्रिया पलट देगा और वे खुद अपने किए का फल भुगतेंगे। आपको बस हाथ जोड़कर यह कहना है, हे प्रभु, मेरे दुश्मनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत रुलाया है, मेरे साथ साथ और भी बहुतों को दुख दिया है। इन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें अपनी करनी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। यह बात आपको संध्या के समय कहनी है, जब आप अपने घर में धूप अगरबत्ती जलाते हैं। उसी समय यह देवता आपके घर में आता है। संध्या के समय यह प्रार्थना करने से आपका संदेश सीधे उस देवता तक जाएगा और आपके दुश्मनों के सभी गलत कार्य उन्हीं के ऊपर पलट जाएंगे। और अब रहस्य यह है कि यह देवता कौन है। यह वही देवता है जिसे आप सबसे अधिक मानते हैं, जिनके नाम पर आप प्राणों की जान लगाकर प्रार्थना करते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ की शक्ति नाग देवता है। नाग देवता भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर में आते हैं और आपके पूरे परिवार को हर तरह की बुरी शक्तियों और तांत्रिक क्रियाओं से बचाते हैं। अब यह बात हमेशा ध्यान में रखिए कि यह देवता सिर्फ आपके घर में आकर आपको आशीर्वाद देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शक्ति आपके जीवन के हर कठिन समय में आपके साथ खड़ी रहती है। जब भी आप संकट में इस देवता को याद करते हैं, यह तुरंत आपके घर आकर आपके लिए सुरक्षा कवच तैयार कर देता है। लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि आपको भूलकर भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे यह देवता आपसे नाराज हो जाए या उसे ठेस पहुंचे। खासतौर पर अपने घर में कुछ ऐसी 4 बातें कभी नहीं करनी हैं जिनसे यह देवता अप्रसन्न हो सकता है। इन गलतियों के बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे ताकि आप सुरक्षित रहें और यह शक्ति हमेशा आपके घर में बनी रहे। लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लें, अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कर लीजिए। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर तरफ से प्रयास करते हैं कि आपके जीवन के दुख और तकलीफें दूर हों। हम हर एक जानकारी को अलग करके वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचाते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित रह जाएंगे और उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम गारंटी देते हैं कि अगर आप सिर्फ 1 सप्ताह तक हमारे वीडियो को ध्यान से देखकर बताए गए उपायों को अपनाएंगे तो आपके जीवन से दुख और तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको कोई लाभ न मिले
तो आप हमारे वीडियो दोबारा मत देखिए। यह हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि हमारी दी गई जानकारी सर्वोत्तम है। दोस्तों, अब सुनिए, आपके जीवन में 3 बड़े और भयंकर घटनाक्रम घटने वाले हैं। यह साधारण घटनाएं नहीं होंगी, बल्कि इतनी बड़ी होंगी कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब यह सब होगा तो आपकी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही आपको 2 बड़ी खुशखबरियां भी मिलने वाली हैं। समय का संकेत साफ दिखा रहा है कि आपके जीवन में अब बड़ा खेल होने वाला है। ये 3 बड़े घटनाक्रम आपके जीवन को पूरी तरह हिला सकते हैं, लेकिन साथ ही आपके शत्रुओं के लिए यह समय अंत का संकेत है। भगवान के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। हमने पहले ही कहा था कि अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और यह परिवर्तन अब निश्चित है। यह पत्थर की लकीर है। स्वयं ब्रह्मदेव ने फैसला कर दिया है कि जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको पूरी तरह बर्बाद करना चाहते थे, अब उनके साथ एक बड़ी और भयंकर दुर्घटना होने वाली है। आपके शत्रुओं का खेल अब समाप्त होने वाला है। यह बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन उनके साथ ऐसा हादसा होने वाला है जिससे उनके घरों में मातम छा जाएगा। दूसरों को जलाने वाले, दूसरों को परेशान करने वाले अब खुद परेशान होने वाले हैं। यह सब आपकी किसी कोशिश से नहीं, बल्कि शनिदेव की कृपा से हो रहा है। शनिदेव की दृष्टि आप पर बनी हुई है, और यह दृष्टि आपको राजा से भी बड़ा बना देगी। आपके वे छुपे हुए शत्रु जो चुपचाप आपके खिलाफ प्रहार कर रहे थे, उन्हें स्वयं शनिदेव ढूंढकर खत्म करने वाले हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अब होने वाला है वह आपके जीवन के लिए यादगार साबित होगा। आप एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। आपके कई सपने एक साथ पूरे होंगे और आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। आपके सपनों को एक नई दिशा मिलने वाली है, और यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी घड़ी होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में कौन से 3 बड़े कांड घटित हो सकते हैं, और क्यों इन घटनाओं के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपसे केवल यही कहेंगे कि अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कीजिए। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर दिशा से आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे और उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर आप हमारे बताए हुए उपायों और जानकारी को 1 सप्ताह तक अपना कर देखेंगे तो आपके जीवन से दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। अगर लाभ न मिले तो फिर आप हमारे वीडियो दोबारा मत देखिए। यह हमारी ईमानदारी और भरोसे की बात है। अब उस बात पर आते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। आज हम एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन का नाम उजागर करने वाले हैं जो पिछले 3 महीनों से आपके जीवन में सक्रिय है। यह व्यक्ति आपके बहुत करीब है, आपके अपने ही रिश्तेदारों में से है, और यही व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। पिछले 3 महीनों में आप चाहे पैसों की कमी, कर्ज, स्वास्थ्य की गिरावट या जीवन में लगातार नुकसान का अनुभव कर रहे हों, इन सब के पीछे यही छुपा हुआ शत्रु है। यह व्यक्ति आपकी मेहनत देखकर, आपकी प्रगति देखकर सहन नहीं कर पा रहा, और अलग अलग टोटके और तंत्र मंत्र के जरिए आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। वह आपकी सफलता पर नजर लगाता है, आपकी खुशी में ग्रहण लगाने की कोशिश करता है, और आपके जीवन को हर तरफ से बाधित कर रहा है। हम यह मजाक में नहीं कह रहे। हम जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन बावजूद इसके लाभ आपको नहीं मिल रहा। अब यह छुपा हुआ दुश्मन ही आपकी रुकावट का सबसे बड़ा कारण बन गया है। आज इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि यह व्यक्ति कौन है, यह आपके साथ क्या कर रहा है, किस तरह से वह तांत्रिक क्रियाएं करके आपके जीवन में रुकावट डाल रहा है, और किन उपायों से आप इसका असर खत्म कर सकते हैं। आपको बस यह वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
यह वीडियो आपके जीवन में वह गुप्त राज खोलने वाला है जिसे जानकर आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने छुपे दुश्मन से सावधान हो जाएंगे। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपकी हर समस्या को दूर करने के लिए हर दिशा से कोशिश करते हैं ताकि आपके जीवन से हर दुख और कठिनाई मिट सके। लेकिन अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे और उसका कोई लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप हमारे हर वीडियो को सिर्फ 1 सप्ताह तक लगातार देखेंगे और उसमें बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर लाभ न मिले तो आप हमारे वीडियो दोबारा मत देखिए। जी हां, हमने यह बड़ी बात कह दी है क्योंकि हमें विश्वास है कि हम जो ज्ञान और जानकारी आपसे साझा करते हैं वह आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम है। देखिए दोस्तों, कहा भी जाता है कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन अवश्य होता है। हर सफलता के पीछे एक विरोधी जरूर खड़ा होता है। जब आप सफल होते हैं तो कई रिश्तेदार और पुराने मित्र जो पहले आपके साथ थे अचानक दूरी बनाने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी सफलता उन्हें चुभने लगती है। लेकिन अब तक आप अपनी मंजिल तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं। आप जो पाना चाहते हैं वह अभी तक आपको नहीं मिला। इसका कारण यह है कि आपके सामने सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि छुपे हुए दुश्मन भी खड़े हैं। आपके अपने लोग, आपके रिश्तेदार, आपके तथाकथित मित्र ऊपर से तो हितैषी बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपके कार्यों को बिगाड़ने की योजना बनाते हैं। आपकी एक आदत यह है कि आप दुश्मन और दोस्त दोनों को बराबरी की नजर से देखते हैं। आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, चाहे वह आपका विरोधी ही क्यों ना हो। इसी स्वभाव के कारण आप खुद भी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। जब आप अकेले होते हैं तभी थोड़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन भीड़ या रिश्तों के बीच आपकी खुशियां अधूरी रह जाती हैं। अब समय आ गया है कि आप उन लोगों से नाता तोड़ दें जो आपकी बर्बादी का कारण बन रहे हैं। यह वही समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास की लहर लानी होगी। आपकी मेहनत, आपका प्रयास और आपकी मजबूत इच्छा शक्ति आपके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। यह समय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अब हर पहलू पर ध्यान केंद्रित करना है। यही वह घड़ी है जब आप अपने जीवन में आने वाले हर सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत करें और पुरानी नकारात्मकता को हमेशा के लिए छोड़ दें। जो भी रुकावटें अब तक आपको रोक रही थीं, वे समाप्त होने वाली हैं।